Hello students, how are you all? I hope you are in good health. Welcome back to my channel. Today we start lesson 7 of EVS of book Our Environment by Frank Publication. The name of the chapter is Showing Concern for Animals. What does it mean? It means हमारा एनिमल्स के प्रति कितना और कैसा कंसर्न है. मीन्स वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं, हम उनकी कैसे केयर करते हैं या कर सकते हैं, हम उनके लिए कितना क्रूअल हैं, कैसे उन्हें किल कर रहे हैं, हमें करना चाहिए या नहीं, क्यों कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, एट्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, लेट्स फाइंड आउट. Question number 1 is, where can we find evidences of hunting during ancient time? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का कि हमें किन एंशियंट टाइम क्या होता है, प्राचीन काल, यानी पुराने समय में लोग हंटिंग किया करते थे. इस सब का एविडेंस यानी सबूत हमें कहाँ देखने को मिलता है, कैसे पता चलता है कि लोग हंटिंग करते थे, एनिमल्स को किल करते थे. सेकेंड इज़, व्हाट एनिमल प्रोडक्ट्स डू वी यूज़ फॉर क्लोथिंग एंड शेल्टर. किस तरह के एनिमल्स प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए, यानी कपड़ों के लिए और रहने की जगह के लिए, वो कौन से एनिमल्स के प्रोडक्ट्स हैं. वाई डू पीपल किल वाइल्ड एनिमल्स. लोग जंगली जानवरों को क्यों मारते हैं. विच आर द एनिमल्स दैट आर पोच्ड. पोचिंग का मतलब मालूम है आपको, मैं बताती हूँ. पोचिंग मीन्स द इलीगल किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स. मतलब इलीगल तरीके से एनिमल्स को मारना उनके बॉडी पार्ट्स के लिए. तो कौन से एनिमल्स हैं जिनकी पोचिंग की जाती है. विच एनिमल्स आर यूज्ड बाय पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड. अपनी जीविका चलाने के लिए लोग किन एनिमल्स को यूज़ करते हैं. जीविका क्या होता है, जीने का साधन. ये अपने पैसे कमाने के लिए वो किन एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं. आर पीपल क्रूअल टूवर्ड्स द एनिमल्स दे यूज़ टू अर्न देयर लाइवलीहुड. जब उन्हें अपनी जीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए एनिमल्स को यूज़ करते हैं, तो क्या वो क्रूअल हो जाते हैं, यानी क्रूर हो जाते हैं. क्या वो एनिमल्स के लिए मारते हैं, पीटते हैं, या क्या करते हैं. ये सब के आंसर्स हम इस लेसन में फाइंड आउट करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन बीइंग have always considered themselves to be superior to all other animals. Since ages, they have tried to show this by hunting powerful animals and displaying their heads and skins as trophy. Human being आपको मालूम है शुरू से ही सबसे सुपीरियर रहा है सब एनिमल्स में. सुपीरियर मीन्स ऊपर, सबसे ऊपर स्थान है सब एनिमल्स में ह्यूमन बींग का. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर माइंड. सिंस एजेस, बहुत सालों से वो हंटिंग कर रहे हैं पावरफुल एनिमल्स का. और ये कैसे शो करते हैं कि वो उनके हेड्स और स्किन को एज अ ट्रॉफ़ी अपने घरों में डिस्प्ले कर देते हैं, सजा देते हैं कि आओ देखो देखो हम हंटिंग कर रहे हैं, हमने इतने इतने एनिमल्स को मार दिया. तो इस तरीके से वो पुराने समय से कर रहे हैं. Hunting of animals since prehistoric times is depicted in the form of cave paintings in the caves of भीमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश. एनिमल्स की हंटिंग हो रही है बहुत सालों से, प्री हिस्टोरिक. ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर हमने लेट्स फाइंड आउट में क्वेश्चंस पढ़े हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर्स हम ये बताने वाले हैं कि प्री हिस्टोरिक में केव, ये एक जगह है मध्य प्रदेश जो नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश, एक भीमबेटका केव्स यानी गुफाएं हैं. वहाँ पर केव पेंटिंग्स को देख के पता चल रहा है कि पहले वाले लोग भी हंटिंग किया करते थे और वहाँ पर डिस्प्ले किया करते थे. द केव पेंटिंग शो दैट पीपल एट दैट टाइम हैव बीन किलिंग वाइल्ड एनिमल्स. इनको देख के पता चल रहा है कि वो जंगली जानवरों को मार रहे थे. द रीज़न कुछ भी हो सकता है, सेल्फ प्रोटेक्शन भी, और हंटिंग फ़न के लिए भी की जाती थी, मज़े के लिए, या तो मज़े के लिए करते थे या अपनी रक्षा के लिए. सम ऑफ दीज केव पेंटिंग शो that people at that time had even domesticated some of the animals. कुछ केव पेंटिंग्स को देख के पता चलता है कि लोग पालते भी थे, डोमेस्टिकेट भी करते थे. आप ये देख सकते हो पिक्चर, केव पेंटिंग्स है भीमबेटका ये बनी हुई है, और इधर ये डियर की बनी हुई है. तो इनसे ये पता लगता है कि ये लोग कितने शौकीन हुआ करते थे हंटिंग के बाद उसको डिस्प्ले करने में.
नाउ विल स्टडी द नेक्स्ट पेज, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन बहुत ईजी, क्या मीनिंग है इसका? रियरिंग करना, एनिमल्स को पालना पोसना, उसकी ध्यान रखना, देखभाल करना। बहुत सारे एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग अपने फ़ायदे के लिए डोमेस्टिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल काउज, बफलोज, गोट, शीप, hens and ducks have been domesticated for milk, वूल, एग्स एंड मीट। ठीक है, दूध के लिए, ऊन के लिए, अंडों के लिए और मीट के लिए इन सब का पाला जाता है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, डंकीज, कैमल्स एंड जॉक हैव बीन यूज फॉर राइडिंग और फॉर कैरिंग लोड्स। सामान ढोने के लिए और सवारी करने के लिए इन एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, घोड़ों का, गधों का, ऊँट का और जॉक्स का। द डंग ऑफ दीज एनिमल्स इज ड्राइड एज यूज्ड एज फ्यूल। इवन इनकी जो डंग है वो भी फ्यूल के तौर पर यूज़ की जाती है जब वो सूख जाती है। इवन द डेड एनिमल्स आर यूज़फुल। ये देखो, ज़िंदा तो वो काम के होते ही हैं, मरने के बाद भी वो कितने यूज़फुल हैं। फॉर देयर हाइड, दैट इज़ स्किन, क्योंकि उनकी वजह से ही लेदर बनता है और वो लेदर शूज़, बेल्ट, कोट्स और टेंट्स बनाने में काम में आता है। ये आप पिक्स भी देख सकते हो नीचे, ये कोट बना हुआ है, पर्स बना हुआ है, शूज़ बने हुए हैं, ये सब चीज़ें जो बेल्ट बनी हुई है ये सब लेदर की हैं। और ये ऊपर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की पिक्स बनी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा। डॉग्स एंड कैट्स आर केप्ट बाय मैनी पीपल एज देयर पेट्स। डॉग्स और कैट्स को भी वो पालतू बनाकर रखते हैं अपने घर में। और डॉग्स को तो बहुत ही फेथफुल एनिमल माना जाता है क्योंकि वो अपने मास्टर की बहुत अच्छे से रक्षा करता है, देखभाल करता है। हंटर डॉग्स आर केप्ट इन फार्म्स एंड हाउसेज फॉर सिक्योरिटी। दे आर यूज टू प्रोटेक्ट अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक गोट्स, शीप एंड फ्रॉम वुल्स एंड अदर प्रेडेटर। फार्म्स में वो इसलिए रखते हैं कि वो दूसरे एनिमल से भी अपने मास्टर को बचा सके, जैसे कि गोट, शीप और भी कोई वुल्स या प्रेडेटर्स आते हैं उनसे उनकी प्रोटेक्शन करता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर टेकन केयर ऑफ बाय ह्यूमन बींग्स। अब हाँ, जो लोग इनको पालते हैं वो पूरा ध्यान भी रखते हैं, वो उनको खाना, शेल्टर सब प्रोवाइड करते हैं। कोई भी बीमारी, डिजीज़ हो जाए, कोई भी जंगली जानवर और कोई आ जाए, प्रेडेटर आ जाए, तो उनकी रक्षा करते हैं। द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स डेवलप क्लोज रिलेशनशिप विद देयर मास्टर। उनमें एक अच्छा संबंध बन जाता है मास्टर और एनिमल में। यू मस्ट हैव हर्ड मैनी स्टोरीज ऑफ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। तुमने भी बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी जहाँ प्यार होता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग में। ये एक्टिविटी 1 उसी के ऊपर है। इफ़ यू कैन यू कैन डू। एक स्टोरी एक नरेट कीजिए, उसमें एक आप खुद ही अज्यूम कीजिए कि एक एनिमल अपने मास्टर के लिए बहुत ही वफ़ादार है, बहुत फेथफुल है और वो अपने मास्टर की कैसे हेल्प करता है उसकी लाइफ बचाने में। कोई ऐसी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है जिसमें वो अपने मास्टर को सेव करता है। तो ये एक एक्टिविटी थी। अदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर हनी एंड बी वैक्स। तो इनके अलावा जो हमने ऊपर पढ़ी है उसके अलावा हमें कुछ और एनिमल्स हैं, उनसे हमें शहद और बी वैक्स भी मिलता है, जो कि मिलता है बीज और लैक फ्रॉम द लैक इंसेक्ट्स। मालूम है ना आपको, हनी, शहद। हाँ, तो हनी बी से शहद मिलता है, हमें हनी मिलता है, और लैक इंसेक्ट से हमें लैक मिलता है। बीज आर कल्चर्ड बाय मैनी पीपल इन बॉक्सेस। आजकल तो बीज का भी बहुत काम है, शहद बहुत इस्तेमाल की जाती है, तो इसको पालने पोसने को बी कल्चर या एपीकल्चर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट पेज इज़ किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब जो इंसान है वो एनिमल्स को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? उनकी चीज़ों को, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए। मैनी टाइम्स ह्यूमन बींग आर वेरी क्रूअल टुवर्ड्स एनिमल्स। अब पहले तो पालता पोसता है क्योंकि उसको ज़िंदा रहने से उसको चीज़ें मिलती है, और कुछ एनिमल्स होते हैं उनके मरने के बाद उनसे उनकी चीज़ें काम की होती हैं, तो उनको मारने लगे हैं। दे किल एनिमल्स टू गेट सम एनिमल्स प्रोडक्ट्स। सम ऑफ द कॉस्टली वूलन्स एंड शॉल्स आर मेड बाय किलिंग इनोसेंट एनिमल्स। शॉल्स और ऊन, ये सब चीज़ें हमें कुछ एनिमल्स को मारकर ही मिलती हैं। फॉर एग्जांपल तिबेतियन एंटीलोप और चिरू आर किल्ड इन मोस्ट क्रूअल वे टू ऑब्टेन फर विच इज़ यूज टू मेक कॉस्टली शहतूश शॉल। ये तिबेतियन एंटीलोप एक एनिमल का ही नेम है, और चिरू भी। इनको मारा जाता है, बड़ी बुरी तरीके से मारा जाता है, और उनकी फ़र को एक कॉस्टली शहतूश शॉल के रूप में यूज़ किया जाता है, उनसे बनाई जाती है वो शॉल। आपने, आपकी मम्मा नहीं सुना, आपने तो नहीं सुना होगा कि मम्मा ने सुना होगा
कि इस तरह की शॉल्स होती हैं जो बहुत ही कॉस्टली होती हैं। अंगोरा रैबिट्स आर किल्ड टू गेट अंगोरा वूल, एक वूल का नाम है अंगोरा और वो अंगोरा रैबिट से मिलती है हमें। कैशमेयर इज़ द हेयर दैट इज़ शोन फ्रॉम कैशमेयर गॉड्स अंडरबेलीज, और कैशमेयर एक तरह की ना कश्मीरी वूल होती है, तो जो कश्मीरी गोट्स होती हैं उनसे ये वूल हमें मिलती है, और ये आगे बड़े अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, अलग तरह की वूल और इस तरह यूज़ किए जाते हैं कैशमेयर। दीज गोट्स गेट इंजर्ड और किल्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द हेयर, जब हम इन गोट्स को, वो लोग जो मारते हैं इनको, उनको पहले मारा जाता है बड़े बुरे तरीके से और उनके बॉडी से सारे हेयर रिमूव किए जाते हैं और उस हेयर से ही वो कैशमेयर हेयर बनता है। अदर एनिमल्स दैट गेट किल्ड और आर बैडली इंजर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड आर, अपने लालच को पूरा करने के लिए इनके अलावा कुछ और एनिमल्स भी हैं जिनको बड़े बुरे तरीके से या तो इंजर किया जाता है या मारा जाता है। वो हैं एलिफेंट्स फॉर द आइवरी, सुना होगा आपने, एलिफेंट्स के आगे टीथ होते हैं लंबे से, तो आइवरी के लिए एलिफेंट्स को मारा जाता है जो उनके टीथ से मिलती है हमें। राइनो फॉर देयर हॉर्न्स, उनके हॉर्न्स बड़े बड़े होते हैं और उनसे भी उनको बहुत हेल्प यूज़फुल चीज़ें बनती हैं, तो राइनो को मारा जाता है। लेपर्ड्स और पाइथन्स को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है जिससे लेदर में तैयार होता है और वो यूज़ करते हैं। डू यू नो, एक ये बॉक्स है, ये देखिए, मोर देन 6000 cocoons ऑफ द सिल्क वॉर्म आर किल्ड टू गेट अबाउट 1 किलोग्राम ऑफ सिल्क। देखो, 1 केजी सिल्क को लेने के लिए 6000 कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म को मारा जाता है। कोकून एक लाइफ साइकिल होती है सिल्क वॉर्म की, कोकून उसकी एक स्टेज होती है, तो उस स्टेज पे जब सिल्क वॉर्म पहुंचता है तो उस 6000 कोकून्स को मारा जाता है, तब जाके 1 किलो सिल्क मिलती है। तो देखिए हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए एनिमल्स को किस तरह किल कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए इसको रिवाइज करके रखिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे समझाऊंगी आपको। टिल देन, ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।